आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह का सुंदर दिन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। पिछली रात भर परमेश्वर ने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा। वो परमेश्वर महान है। प्रिय, हमारे जीवन में अनेक कष्ट दुविधाएं जीवन में बार बार आते हैं। समस्या लगातार बढ़ती जाती है। प्रार्थना सब नहीं करता है। हम किससे प्रार्थना करें? क्या प्रार्थना में कमी है? हमारे में रुकावटें क्यों आ रहे हैं? हर प्रकार का टेंशन, हर प्रकार की समस्या बढ़ते जा रहा है। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मन नहीं लग रहा है। मन बेचैन है, चंचलित है, निराश है, दुखी है। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। बार बार जीवन को कोसते हैं। हमारी जीवन की समस्या हम किस प्रकार उसका निवारण लेके आएंगे? कर कर मन ही मन व्याकुलता के साथ। कई बार आपने गलत रास्ते, गलत कदम जीवन में लेने के लिए सोचा भी होगा। सोचा होगा इस संसार छोड़कर चला जाओ, इस संसार में कुछ रखा नहीं, कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश, बीमारी ही बीमारी। मैं इसमें से ऊपर आ नहीं सकूंगा। मेरे जीवन में कोई उद्धार नहीं दिख रहा है। मेरे जीवन में कोई भलाई का चिन्ह नहीं दिख रहा है। लोग मेरे विरोध में हैं, मुझे ताने मारते हैं, मेरे विरोध में अपशब्द कहते हैं। जीवन अस्त व्यस्त है, निराशा का जीवन, दुखमय जीवन। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा जीवन एक आशीष का जीवन होने पाए। सारा दुख को दूर करिए परमेश्वर। तो आश्वासन देने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे चरणों में आज हम आते हैं। तो लोगों को उद्धार दे, बीमारी समाप्त होने पाए, क्लेश विपत्ति दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका 8 का नाम पढ़ी। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से कई लोगों का मन में सवाल है, लेकिन उस सवाल को दूर करने के लिए परमेश्वर कहता है, मैं ही जो था। कहने का मतलब परमेश्वर आदि से है। परमेश्वर के आगे कोई नहीं। आज झूठे वादे करने वाले अनेक लोग हम देख सकते हैं, उनकी मान्यता को सुन सकते हैं। वो कहते हैं हमारा परमेश्वर 10,000 साल पहले से, 6,000 साल पहले से, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए कोई साल नहीं, आदि से था। आदि से परमेश्वर था। परमेश्वर जब से परमेश्वर ने सृष्टि किया, सृष्टि की रचना की, तब से और जो है और आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, वही परमेश्वर आज है, उसके सिवाय कोई नहीं। आज लोगों के मन में गलत फहमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक ही नाम अलग है, हमारा परमेश्वर का नाम अलग नहीं प्रिय। वहां आदि और अंत है, वहां भी है, इसलिए मुर्दे जिंदे होते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे कान सुनते हैं। यीशु मसीह का नाम में वो शक्ति है जिसके कारण हम देखते हैं। अनेक लोग छुड़ाए जाते हैं, शत्रु बौखला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मसीह में बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में दिन प्रतिदिन अन्याय को बढ़ा रहे हैं। अपना पुराना जीवन छोड़कर परमेश्वर को समर्पित करते हैं। चंगाई मिलने के बाद
हम अनेक गवाह यूट्यूब में देखते हैं, कहते हैं यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर कर प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र में लोग बढ़े, कलीसिया में बढ़े, सच्चे परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं आने वाला हूं। जो विश्वास होंगे, जो विश्वास में स्थिर है, उन्हें जीवन का मुकुट देने के लिए मैं आने वाला हूं। अब कितने लोग उस परमेश्वर की बाट झुके बैठे। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का एक ही नाम है, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, परमपिता यहोवा। प्रेज़ लॉर्ड। वो ही है। आगे इस प्रकार लिखा है, जो शक्तिमान है ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके नाम में वो शक्ति है। इस दुनिया कांपता है, धरती कांपता है, पहाड़ हिल जाते हैं, दरियाए हालेलुया तूफान मचाते हैं, क्योंकि वो उस परमेश्वर का शब्द में इतना ताकत है। बिजलियां कड़क उठती है परमेश्वर का गर्जना से। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये की परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो आने वाला है, वो अल्फा और ओमेगा है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। अपना ध्यान को इधर उधर ना भटकाना। शत्रु आपके द्वारा अनेक बातों का आपका मन में कहेगा, तो इस जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं छोड़ेगा, इसे छोड़ दीजिए। इस परमेश्वर के पीछे क्यों जाते हैं? जिस प्रकार अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा। प्रिय, याद रखना, जीवन में चाहे कष्ट है, नष्ट है, तूफान है, जीवन उथल पुथल जाए, लेकिन परमेश्वर का मार्ग छोड़कर आप हिलना नहीं। प्रभु ने स्वयं कहा, संसार में तुम्हें क्लेश आएगा। प्रिय, क्लेश बिना का कोई जीवन नहीं। हम देखते हैं सूरज दिन में रोशनी देता है, लेकिन रात को गायब हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। रात को अंधेरा आना ही है, कहने का मतलब है जीवन है तो कभी खुशी कभी गम होता है। प्रेज़ लॉर्ड। अनेक प्रकार का दुख की समस्या भी आएगा। प्रभु ने बाइबल में कहीं प्रॉमिस नहीं किया है कि अंत तक मैं तुम्हें सुख ही सुख दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का दास लोग, अनेक महान प्रभु के दास लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनको किसी को परमेश्वर ने सुख नहीं दिया। उनके जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए अनेक कष्ट उठाना पड़ा। अनेक मील चलते जाकर परमेश्वर की आराधना ने मंडलियों को स्थापना किया। पाउल, कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी तो वो स्वर्ग में एक खुशहाली का जीवन परमेश्वर देने जा रहा है। वहां आनंद ही आनंद, वहां सुनिए, दुख नहीं है, संकट नहीं, क्लेश नहीं है। ये सब कुछ संसार में है, क्योंकि ये संसार मलिन हो गया है। प्रियो, उस राज्य के लिए हम तैयार रहना है। हमारा दौड़ इस पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग राज्य के लिए। हम बीच रास्ते में परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर ना जाना। वो सच्चा जीवित परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में तैयार रहिए। प्रभु का वचन सिखाता है समय निकट है, समय एकदम नजदीक है। प्रार्थना में लवलीन रहो, संसारिक बातों को छोड़ो, भोग विलास को छोड़ो, संसारिक स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के संग में घुटने टेक कर प्रार्थना करें, प्रभु तू जल्दी आ, तेरा इंतजार में है, तेरा बाट जो है तेरी सन्मुख में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें सारे को तू बचा, शूरा जीवनों को बदल, चैन से जीने के लिए दे। इधर में बड़े कार्य को तू करेगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन प्रभु तेरा जीवित वचन सिखाया। तू ही जो था, जो है और आने वाला है, तू कभी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जिंदा परमेश्वर, युगान युग राज्य करने वाला, राज्यों का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा कर तेरा वचन सिखाया। आज प्रभु तेरे पर विश्वास करते हैं, तू जल्दी से आने वाला है। यह हमारा दुख को दूर करेगा, यह हमारे कष्ट को प्रभु तू दूर करेगा, हमारी वेदना चली जाएगी। हम विश्वास करते हैं, वो आशा के साथ हम प्रभु तेरे चरणों में खड़े बड़े कार्य कर, आश्चर्यचकित कार्य कर, हमारे जीवन का कष्ट दूर करने पाए, बीमारियां खत्म होने पाए, निराशा दूर होने पाए, परिवार में प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा होने पाए, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स की आत्मा खत्म होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं नौजवानों के लिए, वो भटकने ना पाए, परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनकर जीने के लिए हर एक को मदद कर। परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं है, एक अच्छा नौकरी से ब्लेस कर। प्रभु जिनकी शादी नहीं हुआ है, शादियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु एक अच्छा पार्टनर उनकी जीवन में दे, उनकी निराशा दूर कर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने बच्चे हायर डिग्रीज करे, हर एग्जाम्स के लिए अपियर करना जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे हाथ में उन बच्चों को देना चाहता हूँ। तू अभिषेक कर, हर एक की इच्छा को पूरा कर, रुका हुआ पेंशन को परमेश्वर दूर कर। हालेलुया। रुकावटें दूर होने पर यीशु के नाम से। प्रभु भवन के लिए प्रार्थना करते हैं, भवन प्रदान कर। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बच्चों की आशीष नहीं, इंद्र में उनका कोख को परमेश्वर तू खोल दे, चमत्कार होने पाए। जितने सीरियस हॉस्पिटल में हर एक के लिए प्रार्थना करते, छुटकारा दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में बड़े कार्यों को करेगा, निराश होने की जरूरत नहीं। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।